ठहरेंगे नहीं और लगातार गुहार लगाते रहेंगे और गुहार के बाद दहाड़ लगाएंगे। बहुत हुआ, याचना नहीं अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। और कलेजा ठोक के मनोज सुराजिया जंतर मंतर से ऐलान करता है कि अगर 1 महीने के अंदर मोदी जी आपने भी ध्यान नहीं दिया तो फिर हम आपके खिलाफ नहीं करेंगे, हम तारीख बर्दाश्त नहीं करेंगे मोदी जी। और मैं आपको भी चेतावनी देना चाहता हूं, अदना सा आदमी हूं, जंतर मंतर के मंच पे खड़ा हुआ हूं और मोदी जी आपको भी चेतावनी देना चाहता हूं। चेतावनी किस लिए होती है? और भाई अजय जो कहते हैं कि एक एडवोकेट भी हैं, एक पत्रकार भी है, बहुत सारी खूबियां हैं इनके अंदर, एक अच्छे वक्ता भी हैं, लेकिन ये शांत रहते हैं, पर्दे के पीछे रह के काम करना चाहते हैं। लेकिन मैंने आज बड़ी रिक्वेस्ट की, मैंने कहा भाई अजय थोड़ा सा तो बोलो, चंद शब्द तो बोलो, आप भी अपनी बात रखो। तो इन्होंने ये राजी हुए हैं। अब एक बार इनको जोरदार तालियों से एक बार फिर से स्वागत किया जाए भाई अजय का। शुक्रिया मनोज जी, आपने हमें ये मंच दिया। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आपने हमें यहाँ बुलाया और ईपीएस 95 जो बुजुर्ग हैं उनके सम्मान के लिए आपने हमें सम्मानित किया, यहाँ पे बुलाया। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी ईपीएस के बुजुर्ग हैं जो हमें सुन रहे हैं, उन सभी से विशेष रूप से आग्रह है कि जो हमारे मनोज स्वराजी जी जो काम कर रहे हैं इसे बहुत सहयोग दीजिए, सम्मान कीजिए, ताकि ये हम कारवां जो अभी शुरू किए हैं उसे और आगे बढ़ाएं और ये रुके नहीं। तो साथियों, हम थोड़ी ही शब्दों में बोलेंगे और अपनी बात को नारों के साथ खत्म करेंगे। अभी हम नारा लगाएंगे, चाहेंगे कि आप सभी हमें सहयोग करें। भारत माता की, भारत माता की, ईपीएस 95, ईपीएस 95। हमारे बुजुर्गों के सम्मान में, हमारे बुजुर्गों के सम्मान में, ईपीएस 95 के सम्मान में। तो साथियों, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास उतने शब्द नहीं है, अभी हम पहली बार आप सभी से मुक्तावित हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, आपने हमें सम्मान दिया। शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी को। ईपीएस 95 के बारे में 7,500 जो पेंशन, मिनिमम पेंशन की बात हो रही है, तो उसके साथ साथ मेडिकल की बात हो रही है, डीए की बात हो रही है, बुजुर्गों की मुफ्त यात्राओं की बात हो रही है, बुजुर्गों की जो ट्रेन में जो पहले जो फैसिलिटीज मिलती थी उनकी बात हो रही है कि उनको जो सुविधा मिलती थी वो मिले। इसके साथ साथ दिल्ली के अंदर हम बात कर रहे हैं कि बुजुर्गों की जो पेंशन है 7 सालों से नए आवेदन नहीं लिए जा रहे हैं। हम फिर से मांग दोहरा रहे हैं अपनी कि 7 सालों से जो आवेदन बंद हो गए हैं वो लिए जाएं। दिल्ली में बुजुर्गों की पेंशन भी बढ़नी चाहिए। बुजुर्गों की पेंशन पिछले कई सालों से, मैं तो कहता हूँ 5 सालों से ज्यादा से 2-2.5 हजार रुपए पेंशन है, वो भी बढ़नी चाहिए। बहुत सारे बुजुर्गों की लाइन नहीं लगनी चाहिए हॉस्पिटल्स में, उनको बहुत ज्यादा सम्मान मिलना चाहिए। बहुत सारे बुजुर्गों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, लगातार हम उठाते रहे हैं। हजारों लाखों की तादाद में आप लोगों ने हमें देखा, सैकड़ों वीडियोज है हमारी, बहुत सारा कंटेंट है इस पर। आप देखिए, लगातार चैनलों के माध्यम से, अलग अलग चैनलों के माध्यम से आप लोग हमें देख ही रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। आज भी पूरी संख्या में आप लोगों ने हमें समर्थन दिया। आप ये लाखों लोग देखेंगे इन वीडियोस को। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जाती, एक उंगली कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अगर एक मुट्ठी बन जाती है तो वो बड़े बड़े सत्ता नसीनों का जबड़ा तोड़ सकती है। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये जो लोकतंत्र की मुट्ठी है, ये जो लोकतंत्र की ताकत है, ये लोकतंत्र का प्रहार है, ये होगा और सत्ता पर होगा। अभी हुआ ना चुनाव के अंदर, अभी हुआ, अभी दिल्ली के चुनाव के अंदर भी होगा। दिल्ली के चुनाव के अंदर मैं कह रहा हूं केजरीवाल जी कि पहले तो आपके कर्म आ गए कि आप अब निकल ही नहीं पा रहे हो अंदर से बाहर, जो शराब के घोटाले में फंस गए तो आप निकल नहीं पा रहे हो। दूसरी बात और कहना चाहता हूं, बुजुर्गों की पेंशन जो 7 साल से आपने बंद कर रखी है, जो बुजुर्गों की पेंशन जो आपने रोक रखी है, मैं आपको चेतावनी देता हूं कि दिल्ली के अंदर हमारी ताकत बहुत है। दिल्ली के अंदर हम आंदोलन शुरू कर सकते हैं, दिल्ली के अंदर हम अपनी संख्या दिखा सकते हैं, दिल्ली के अंदर हम अपनी ताकत दिखा सकते हैं, बल दिखा सकते हैं, शक्ति दिखा सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं और ललकार सकते हैं। आज हम मंच से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी को ललकार कर कह रहे हैं कि सिर्फ 1 महीने के अंदर वृद्धा पेंशन के आवेदन शुरू कर दो। 1 महीने का टाइम दे रहे हैं केजरीवाल जी। आज से तारीख याद कर लो, 30 जून, 30 जून को ये आपको चेतावनी दे रहे हैं जंतर मंतर पर मंच के माध्यम से। मनोज सुराजी की चेतावनी है अरविंद केजरीवाल जी
खैर आप तो सुन नहीं रहे होगे, आप तो अंदर हो, तिहाड़ में हो, लेकिन मैं आपको चेतावनी देता हूं, अगर 1 महीने के अंदर दिल्ली के अंदर वृद्धा पेंशन आपने शुरू नहीं की, वृद्धा पेंशन के आवेदन शुरू नहीं किए, तो ये बुजुर्ग आपकी खटिया खड़ी और बिस्तरा गोल कर देंगे, आपको सबक सिखा देंगे, आपको दिखा देंगे आपकी औकात, आपको जो खास आदमी बन गए हो, जो खास आदमी पार्टी बन गई है, उसको फिर से आम आदमी पार्टी बना देंगे और आम आदमी ही रह जाओगे, पार्टी निकल जाएगी, क्योंकि पार्टी के ऊपर भी शिकंजा कस जाएगा। सीबीआई, ईडी ये सब तुम्हारी कबर अंदर तक खोद कर तुम्हारे काले कारनामे सब निकाल लेगी, लेकिन हम उसमें नहीं पड़ना चाहते। हमारी आपसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, हमारा आपसे कोई व्यक्तिगत टकराव नहीं है। हम कह रहे हैं अच्छी बात है, जो करना है करो, लेकिन बुजुर्गों की पेंशन 1 महीने के अंदर चालू कर दो। ये जंतर मंतर से मनोज स्वराजी की चेतावनी है। 1 महीने का समय दिया जा रहा है अरविंद केजरीवाल जी, अगर 1 महीने के अंदर वृद्धा पेंशन के नए आवेदन शुरू नहीं हुए तो हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। जंतर मंतर से कह रहे हैं, हम आपको वो सबक सिखाएंगे। दिल्ली के चुनाव आने वाले हैं कि आपको भी पता लग जाएगा कि बुजुर्गों की ताकत क्या है। दिल्ली के अंदर हर घर में बुजुर्ग है, दिल्ली के अंदर हर गली में बुजुर्ग है, दिल्ली के अंदर हर मोहल्ले में बुजुर्ग है, दिल्ली के कोने कोने में बुजुर्ग है, और हर बुजुर्ग की दिलों की धड़कनें और आहें यही कह रही हैं कि उनको पेंशन चाहिए, उनको सम्मान चाहिए, उनको अधिकार चाहिए, उनको अपना हक चाहिए। तो वृद्धा पेंशन की बात मैं कर रहा हूं, ईपीएस 95 की तो मैं लगातार बात करता ही हूं। मैं मोदी जी आपको भी कहना चाहता हूं, अभी आपको थोड़ा सा मजा आया? मोदी जी मेरी बात सुनिए, मजा आया? चुनाव में मजा आया? 240 पे आ गए हो, अब क्या चाहते हो? क्या चाहते हो अब कि तुम्हारा भी बोरिया बिस्तरा बांध दिया जाए? ऐसा मत करो कि झोला उठा के जाना पड़े मोदी जी, ऐसा मत करो। आपने ही कहा था झोला उठा के चला जाऊंगा। 78 लाख बुजुर्गों की हाय लगेगी आपको। 78 लाख बुजुर्ग 10 साल से खड़े हुए हैं, पेंशन नहीं दे रहे हो, उनका हक नहीं दे रहे हो, उनका अधिकार नहीं दे रहे हो। क्यों नहीं दे रहे हो मोदी जी, क्यों नहीं दे रहे हो? 10 साल हो गए, 10 साल हो गए तड़पते तड़पते। उनकी दिलों की धड़कनें क्या कहती होंगी? वो तो आशीर्वाद देते हैं, बुजुर्ग तो आशीर्वाद ही देते हैं। बेटा जाओ, बुजुर्गों की बद्दुआ मत लो, बुजुर्गों की हाय मत लो। 800, 900, 1000 रुपए पेंशन दे रहे हो। अभी डीटीसी के साथी आए थे, अभी अन्य साथी आए थे, बहुत सारे लोग आए थे, बुजुर्ग आए थे, ईपीएस 95 से जुड़े लोग आए थे। क्या मांग रहे हैं? ईपीएफओ एक काला हाथी है। ईपीएफओ सफेद हाथी नहीं कहूंगा, काला हाथी है, क्योंकि इसके काले कारनामे मत सुनो ईपीएफओ के। एक बंदे ने तो अंदर जाकर ही अपना जान, उसको उसका प्रोविडेंट फंड का पैसा नहीं मिला तो उसने अपने आप को सुसाइड कर लिया। ये हाल है ईपीएफओ का। ईपीएफओ पर जब तक सरकारी डंडा नहीं चलेगा, जब तक पेंशन के फॉर्मूले में सुधार नहीं होगा, जब तक पेंशन सही तरीके से नहीं मिलेगी, तब तक इस देश का बुजुर्ग चिल्लाता रहेगा, तड़पता रहेगा। और जंतर मंतर आकर क्या कह रहा है? ये बुजुर्गों को कमजोर समझते हैं, ये बुजुर्गों को ये समझते हैं कि बुजुर्ग कुछ कर नहीं सकता। बुजुर्ग क्या ही कर लेगा, हमारा घर में बैठ के क्या कर लेगा? तो ये कह रहे हैं ना कि इनको, कोई कहता है अग्निवीर की वजह से हार गए मोदी जी, कोई कहता है कि आपका ये नीट, ये जो पत्र परीक्षा में पेपर लीक है इसकी वजह से हार गए, कोई कहता है नौकरियों की वजह से हार गए, कोई कहता है युवाओं की वजह से हार गए, कोई कहता है महिलाओं की वजह से हार गए, कोई कहता है किसानों की वजह से हार गए, कोई कहता है मोदी जी मुसलमानों की वजह से हार गए, कोई कहता है मोदी जी पंजाब में हार गए। आज मंच पे खड़े होकर मनोज स्वराजी ये कहता है कि मोदी जी आप बुजुर्गों की वजह से हार गए, मोदी जी आप बुजुर्गों की बद्दुआएं ले ली इसलिए हार गए। आपको सत्ता का जो नशा चढ़ा, आपको जो सिंहासन पे बैठने का जो नशा चढ़ा, जो आपको लगा कि क्या है बुजुर्ग, आपके नेताओं के पास गए, आपके पास 2-2 बार मिले, आपके एमपीज के पास मिले, मिलती थी तारीख तारीख और सिर्फ तारीख। अब हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम तारीख बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम तारीख बर्दाश्त नहीं करेंगे मोदी जी। और मैं आपको भी चेतावनी देना चाहता हूं, अदना सा आदमी हूं, जंतर मंतर के मंच पे खड़ा हुआ हूं, और मोदी जी आपको भी चेतावनी देना चाहता हूं। चेतावनी किस लिए होती है? धमकी नहीं, चेतावनी शब्द इस्तेमाल किया है। चेतावनी होती है चेताना। मैं आपको चेता रहा हूं कि सुधर जाओ, बुजुर्गों की बात कर लो, बुजुर्गों का हक और अधिकार दे दो।
बुजुर्गों को हक और अधिकार दोगे तो झोला भर के उठा के जाना नहीं पड़ेगा, झोला भर भर के आशीर्वाद मिलेगा, झोला भर भर के आशीर्वाद मिलेगा। और एक बार बनो प्रधानमंत्री, 2 बार बनो, 3 बार बनो, 5 बार बनो, मैं तो कहता हूं ताउम्र प्रधानमंत्री बने रहो, लेकिन हमारे बुजुर्गों का अधिकार दे दो, हमारे बुजुर्गों को उसका हक दे दो, हमारे बुजुर्गों को उनका सम्मान दे दो। हमारे बुजुर्गों को उनका हक और अधिकार अगर नहीं दोगे तो हम आपको भी कहते हैं, आपकी भी हम ईंट से ईंट बजा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, और रुकेंगे नहीं, ठहरेंगे नहीं, और लगातार गुहार लगाते रहेंगे, और गुहार के बाद दहाड़ लगाएंगे। बहुत हुआ, याचना नहीं अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। और कलेजा ठोक के मनोज सिराजिया जंतर मंतर से ऐलान करता है कि अगर 1 महीने के अंदर मोदी जी आपने भी ध्यान नहीं दिया तो फिर हम आपके खिलाफ भी जाएंगे, आपके खिलाफ भी धरना प्रदर्शन करेंगे। केजरीवाल जी हो, मोदी जी हो, जो भी सत्ता में है, जहां भी सत्ता में है, हम सबके खिलाफ जाएंगे कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये जनता है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। और लगातार आपसे कह रहा हूं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, जब जागो तभी सवेरा। और जिसके दिल में आग नहीं है, कहते हैं मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। अब हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अपनी बात रखेंगे, और हम बुजुर्गों से कहना चाहेंगे कि सम्मान से जिएंगे, सम्मान से लड़ेंगे, अपना हक लेंगे, अपना अधिकार लेंगे, क्योंकि पेंशन भीख नहीं है, अधिकार है। भारत माता की, भारत माता की। राज्यसभा में कहीं भी तो ये अपने मांगे रखते हैं, तो सत्ता पक्ष को हो या विपक्ष का तभी मंजूर हो जाती है, तभी दोनों हाथ खड़े कर देते हैं, भाई एक्सेप्ट, मंजूर। लेकिन जब अधिकार आता है कर्मचारियों का, किसी संस्थान का, उनको चाहे 1% देना हो तो उनके जो अधिकारी बैठे हुए, जो सचिव बैठे हुए हैं, सचिव तो वैसा ही करेगा जैसे ऊपर से उनको पॉलिटिकल ऑर्डर मिलेगा, और करते भी ऐसा ही हो, उनके ऊपर प्रेशर होता है। तो वो क्या करते हैं, वो बताते हैं जी, अब अगर जैसे डीए, पहले मैं किसी पॉलिटिक्स से नहीं हूं, कांग्रेस के टाइम में 8-10% मिलता था, और बीजेपी के टाइम में शायद अब की बार 4% मिला है, बट उससे कभी कम मिला हर बार। तो जब इस किस्म की बातें होती है, फिर उनके शास्त्री भी और जो भी होते हुए कहते हैं जी, अगर आप इनको दोगे कर्मचारियों को तो इतना आर्थिक वजन पड़ेगा गवर्नमेंट पे, इतना बोझ पड़ेगा। हमारा देना होता है 1%, तो हमारा तो आर्थिक वजन हो गया, इतना करोड़ आर्थिक बोझ पड़ेगा गवर्नमेंट पे, और वो अपना कई गुना बढ़ा ले, फिर कोई आर्थिक वजन नहीं पड़ता। तो ये है गवर्नमेंट की पॉलिसी। अभी इलेक्शन से पहले भी जो ये सेंटर के इलेक्शन हुए अभी जून में, 1 जून का लास्ट था, 4 जून को डिक्लेयर किए थे, तो उससे पहले भी ये मुद्दा उठा था, कई बार उठा था। राबिया ग्राउंड में भी मैं था मौजूद, वहां पे भी वो ऑल इंडिया लेवल पे मीटिंग थी, अरे स्टेट से आदमी आए हुए थे, उन्होंने भी ये मांग रखी थी और चेतावनी दी थी मोदी जी को कि आप या तो बुजुर्गों के बारे में सोचे, अन्यथा आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो उन्होंने कुछ नहीं सोचा, उसका परिणाम भुगतना पड़ा उन्होंने। ये तो साक्षात आपके सामने, कोई मिलावटी बात नहीं है। अब की बार रही केजरीवाल जी की बात, तो यही हाल इनका होने जा रहा है। अगर वृद्धाओं के जो बेचारे, जरूरी नहीं है भाई सभी के बच्चे लायक हों या सभी के पास इनकम सोर्स हो, ऐसे भी है बेचारे जो इसी पे डिपेंड है, उनके पास कई कई लड़कियां हैं, बच्चे हैं, बच्चे भी अनएम्प्लॉयड है, किसी का विकलांग है। क्योंकि अपने से ऊपर को मत देखो, नीचे के दुख। जो ऊपर को देख के चलेगा वो कामयाब भी होगा, जो अपने से नीचे को देखेगा वो कामयाब हो सकता है, उसको ही पीड़ा का मालूम होता है। जो जिस स्थिति से गुजरा हो वही समझ सकता है उस बात को। जो पैदा ही एसी में हुआ उसको पता नहीं बाहर क्या गर्मी है, क्या मौसम है, क्या नहीं है। ये डीटीसी के कर्मचारी हैं, जो कहीं भी जाए, तो मैं भाई मनोज सिराज जी से हाथ जोड़ के विनती करूंगा और गुजारिश है कि थोड़ा समय पे बता दिया करे अपना प्रोग्राम, क्योंकि हमें तो 2 दिन पहले ही पता लगा था डीटीसी कर्मचारियों का। तो जैसे भी ये डीटीसी के बहुत बहादुर साथी हैं, समय समय पर
प्रदर्शन करते रहते हैं। बबलू जी आपका बहुत अच्छा लगा, बहन उषा जी आपका भी बहुत जुझारू नेता है। ये दिल्ली परिवहन निगम के जो कर्मचारी हैं ये आपका सदैव। आज मुझे यहाँ पर बोलने के लिए बुलाया गया है तो दो शब्द में यहाँ पर बोलूंगा। पेंशन भीख नहीं, एक अधिकार है। और ये जो देन है ये अटल बिहारी जी की देन है, जो देश के अंदर बुजुर्गों के लिए जो ये बना करके गए थे। ये आज जो मिल रही है पेंशन उन्हीं की बदौलत मिल रही है। लेकिन कुछ नेता लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ पर बुजुर्गों को पेंशन देना चाहते ही नहीं है। उस पैसे का इस्तेमाल वो खुद कर रहे हैं, जो बुजुर्गों को मिलना चाहिए था पैसा, वो आज उस पैसे को ये खुद इस्तेमाल करते हैं और ये आज पैसा उसको देना नहीं चाहते। दिल्ली की सरकार हो या हमारे देश के पीएम हो, कोई भी बुजुर्गों का सम्मान अच्छी तरह से नहीं करते। आज ये सम्मान कर रहे होते तो ये 7,000 जो भी कुछ इनको पेंशन मिलती है इनमें इनका गुजारा नहीं होता, क्योंकि ये पैसा इतना नहीं है जो कि अपना गुजारा कर सके। मेरा यही कहना है कि इन बुजुर्गों को ये पेंशन दी जाए और जिनकी नहीं बंधी हुई है उनको भी पेंशन ये दी जाए। बस यही मेरा कुछ कहना है सभी बुजुर्गों का। और हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि सभी बुजुर्गों का जो अधिकार मांग रहे हैं उनको जल्द से जल्द पूरा करें, क्योंकि बहुत परेशान हैं। क्योंकि आजकल किसी के पास आने का कहाँ से आपके पास वो भीख मांगेगा, अधिकार मांगेगा। जनता मतलब किसी तरह वो पहुंच पाते हैं और किसी का हालत नहीं है जो कि चल के यहाँ आएगा। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द इनका मांग पूरा करें और इनका खुश करें। और मैं करना चाहता हूं कि मैं हाउसकीपिंग स्टाफ हूं, मेट्रो स्टाफ का, लेकिन हम लोगों का भी कुछ है कि 7-8 महीने से ड्यूटी नहीं मिल रही है। बहुत परेशान किया जा रहा है और जल्द से जल्द अगर कुछ सुनवाई हो सके तो करें, जिससे कि हम लोग भी ड्यूटी अपना करें। नमस्कार।